नमस्कार, स्वागत है आपका शाइनिंग इंडिया न्यूज़ में। मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विधानसभा में और दिल्ली चुनाव की सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अभी चुनाव से पहले सिटीज़नशिप के ऊपर लेकर बहुत सारे लोगों ने बात करी और कहा कि दिल्ली में हर प्रकार की पार्टी अपने हिसाब से वोट बैंक को सेट करने के लिए इमाइग्रेंट्स यानी दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को बसाने का काम कर रहे हैं। तो इसी पड़ताल में हम यहाँ पर निकले ओखला विधानसभा में। ये श्रम विहार का क्षेत्र है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बाहर के इमाइग्रेंट्स हैं, तो हम लोगों ने सोचा आइए भाई बात करते हैं, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, क्या उनकी दिक्कतें हैं, कैसे आ गए, और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस काम के लिए आए हैं, कैसे बस गए आके, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कैसे यहाँ पर आए, क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बोला, आर्टिकल 6 की बात करता है, 7 की बात करता है और बताता है कि किस आधार पर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। एक चाचा बैठे हुए हैं। नमस्कार, सलाम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नहीं जानता। हाँ, अरे कुछ तो नाम होगा ना। क्या बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे ये। कहाँ के हो आप? दिल्ली के हो? कहाँ के हो? देखा, जो खबर मिली थी कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होती हुई सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। इधर है। आपका नाम क्या है? अरे भैया, हमारा नाम क्या, आप पूछो। कहाँ रहती हैं आप? इधर रहते हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी से। आप यूपी से हैं। क्या काम होता है आपके यहाँ? मतलब बच्चे क्या करते हैं, पति क्या करते हैं आपके? पढ़ते लिखते हैं। पढ़ते लिखते हैं। घर किधर है आपका? आगे उधर है, पुल के पास है। ये यूपी से हैं। आइए और आगे चलते हैं। ये अभी चाचा से बात करी, ये इन्होंने बात करने की कोशिश भी नहीं करी बिल्कुल भी, और कुछ लोग हम लोग को देख के इधर अंदर चले गए और उन्होंने बात करने के लिए साफ एक तरह से मना कर दिया। आइए आइए, देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। हमारे देश में CA/NRC को लेके प्रोटेस्ट होता है और CA/NRC में बाद में एक प्रावधान ये भी आता है कि एक प्रकार से जो बाहर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर पनाह दी जाएगी, रहने का काम किया जाएगा। ये इनसे मेरी बात हो गई है। ये यहाँ पे काम चल रहा है, कारखाना। ये देखिए, ये पूरी मार्केट देखिए, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहने का काम कर रहे हैं। एक भाई साहब, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब साहब, कहाँ से हैं आप? MP से। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। अच्छा, मौलाना साहब हैं ये। जी। कितना पैसा कमा लेते होंगे? 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 10-12 हज़ार मिल जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो वहाँ पर मुझसे कहा कि यहाँ बांग्लादेशी लोग बड़ी तादाद में हैं। वहाँ पे कुछ लोग भी मिलकर बात नहीं कर रहे थे। यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बांग्लादेशी हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। हाँ, जी। उनका आधार वगैरह कुछ कैसे आ गए वो? ये तो मालूम नहीं मैं। हम MP के, वो बंगाल के, तो कैसे मालूम चलेगा हमें? नहीं, पड़ोसी हो ना, यहाँ रह रहे हो, पता। तो कमरे में रह रहे इधर। कमरे के बाहर तो निकलते होंगे ना? वो तो हम इधर खड़े हो गए, इस वजह से आपसे बात हो गई, नहीं तो शर्मा रहे हैं। अपनी जवाबदेही कोई नहीं तय करना चाहता है। वो सामने से वीडियो हमारा शूट कर रहे हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो किसी ने मुझे चिन्हित करके बता दिया था यहाँ पर ये उस परिवार के हैं। तो मैं जैसे ही उनके पास गया, उन्होंने दूर से मुझे हटा के गेट बंद करा दिया और कुछ लोग यहाँ पर आ गए और कह रहे हैं कि आप यहाँ पर शूट कैसे कर रहे हैं, आपको अनुमति किसने दी? मतलब स्वतंत्र भारत में आज मीडिया के सामने सवाल उठाया जा रहा है कि आप शूट किस आधार पर कर रहे हैं, और एक प्रकार से आप इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर बसा रहे हैं, जिसका एक प्रकार से आप यहाँ पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी नेता पर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन आप उनको बसा रहे हैं और जब आपकी जवाबदेही तय करी जा रही है तो आप अपने मसल मैन को भेजकर उनको खदेड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आइए और अंदर चलते हैं। भाई, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? आप अंदर जाइए, कोई बात नहीं। आप जहाँ पूछना चाह रहे हैं वो पूछ लीजिए पहले, फिर थोड़ा ये, अरे आप थोड़ा बात कर लेना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई अरे बात आपसे नहीं। बात आप नहीं, कोई बात नहीं, नशे में लग रहे हैं ना। ये आप देखिए, नाम मेरा शदाब है, कोई बात नहीं। आप अंदर जाके एक बार देखिए, गरीब लोग मोहल्ला ये हाथ पीछे, तमीज से बहुत, वो पीछे जरा चेहरा दिखाइए इनका। ये नशे की हालत में बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं और किस तरह इन झुग्गियों में इन जैसे लोग। हाँ देखिए, अब मेरा वीडियो बना लो आप। ये देखिए, जरा पास आ जाइए। ये देखिए, ये नशे कर रहे हैं यहाँ पे और डरा रहे हैं ये बस्तियों में इस प्रकार के लोग नशे करते हैं, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और डरा रहे हैं। इन्होंने मीडिया के कर्मी का हाथ खींचने का भी काम किया, ठीक। और अधिकतर लोग यहाँ पर जो हैं बांग्लादेश या कहीं हैं। अब यहाँ पर वीडियो शूट करने में भी हम लोग को एक तरह से सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है। आइए आगे आइए, जरा इनको और दिखाते हैं ऐसे तत्व जो माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। बताओ भैया, गलत हरकत है नहीं है? नशे में होकर हाथ खींच रहे हैं, है नहीं है? बताओ, है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राहिल है। मोहम्मद राहिल, क्या काम करते हो आप? मैं सेटरिंग का काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है?
काम अभी ढीला चल रहा है काम ढीला चल रहा है जी। घर और का हालत कैसी है यहाँ पे? कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो शनि बाजार में है। शनि बाजार में जी। तो यहाँ किस काम से आए हो अभी आप? यहाँ पर मैं सामान लेने के लिए आया था सामान लेने के जी। लिए। आइए थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। ये आए वो लोग। आपसे मेरी बात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नाजिम खान। नाजिम भाई, ये देखिए, मैं आपके क्षेत्र में बातचीत कर रहा हूँ, ना किसी से कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, आपकी इच्छा से मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर बात करना चाहो और वो इस तरह वीडियो शूट करके हाथ घसीट रहा है, ये क्या है ये? ऐसे लोग खतरा नहीं है आपके लिए? नहीं, वो बच्चा है, तो नशा करके हाथ खींचेगा? कॉलोनी का बच्चा है, कॉलोनी में रह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमेशा जो है वैसे ही रहता है लड़का, तो उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। बाकी जो आपने एक वर्ड बोला था अभी कि बांग्लादेशी को बसा रखा, नहीं, आरोप नहीं। लगाया, यहाँ आरोप लगाया। किसने लगाया? किसने हाँ, लगाया? लोगों ने बोला, आपके क्षेत्र के लोगों ने बोला, तब मैं यहाँ पे आया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। बांग्लादेशी यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो आप जस्टिफाई करिए नॉर्मल बात। तो बांग्लादेशी तो है नहीं यहाँ पे। हाँ। बाकी कुछ लोग रोहिंग्या के हैं। रोहिंग्या मीन्स बर्मा। बर्मा। हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी ज़मीन है वो अपने आप देखेंगे। कहाँ है? जिनकी ज़मीन है नहीं, वो रह कहाँ रहे हैं बर्मा वाले? ये रहे ये। ये पूरा ही है। दिखाइए भाई। इन्होंने बोला कि बांग्लादेश के नहीं, बर्मा के। चाचा ने खुद कह दिया और मुझे करेक्ट भी किया, बल्कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। मैंने कहा सूत्रों से मालूम पड़ा यहाँ पर लोग रह रहे हैं। मुझे अपने शब्दों का बहुत ध्यान है। ये देखिए, ये पूरी बस्ती बनी है। अब अंदर जाना कितना सुरक्षा होगा, क्या होगा, उस पर नहीं जाऊँगा। ये विधानसभा है, ओखला विधानसभा, और ये जगह है नोएडा के बहुत पास की। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आप उधर लंबी चमचमाती हुई बिल्डिंग को दिखाएं और फिर यहाँ का परिदृश्य दिखाएं कि कैसे यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और कैसे यहाँ पर लोग रहने का काम कर रहे हैं। जब बात का हम यहाँ आगाज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इस दिल्ली चुनाव में सिटीजनशिप को लेकर एक प्रकार से जो बांग्लादेशी हैं, जो अन्य देशों से आए हैं, उनको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों से अगर हट के बात करी जाए और देखा जाए कि कैसे लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं, किसकी पनाह पर रह रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे नहीं लगा रहे, वो एक अलग विषय हो गया। और इनके क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियों को ये झेल रहे हैं, उसकी अगर बात करी जाए तो ज़मीनी हकीकत बहुत कुछ अलग बयां करती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले यहाँ पर आके यहाँ की मूलभूत दिक्कतों को दिखाए। आइए, ये शौचालय है, देखिए यहाँ पर महिलाएँ पुरुष सब खुले में शौच करने जाते हैं। कितना बड़ा एक फेलियर है सिस्टम का। रात को मान लो कोई शौच करने जा रहा है, उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है सिक्योरिटी को लेके। अब पीछे आप ये देखिए आके, ये देखिए, यहाँ से सारा शौच, ये देखिए सारा शौच का अंबार है, यहाँ से जाता है और आगे यमुना नदी है, आगे यमुना नदी है। और यहाँ पर किस प्रकार से यमुना, जिसको आस्था का प्रतीक कहा जाता है, उसको एक प्रकार से दूषित किया जा रहा है। अधिकतर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और जब मैंने कैमरा खोल के उनसे बात करने की कोशिश करी तो बहुत से लोग बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने पहले कहा कि आपको यहाँ के हालात से रूबरू कराता हूँ, फिर यहाँ लोगों से बात करता हूँ। इसी क्रम में सामने एक बस्ती टाइप की है, वहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, आइए उनसे चल के बात करते हैं। कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ पर आ जाएँ। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, कितनी गंदगी है। ये देखिए, ये एक छोटी सी बस्ती किस्म की है, यहाँ पर बच्चा खेल रहा है और सामने महिलाएं खाना बना रही हैं। तो इनसे बात करेंगे। पक्के पक्के मकानों के जो वादे थे, झुग्गियों की बातें थीं, जो यहाँ पर एक प्रकार से लोगों के उत्थान की बात करी जा रही थी, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और ख़ास बात ये, कांग्रेस पार्टी का वहाँ झंडा पड़ा हुआ है, वो देखिए, जिसको बकरी चबा रही है। ये देखिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसी हैं? की कहेगा? अरे बात करने आए हैं, क्या हाल है? तुमसे बात कर ले रोज शर्मा रही, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फजील रहमान। क्या काम करते हो? कूड़ा का बिनते। कूड़ा बिनते हो? कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर ले रहे हो 15 साल। 15 साल से। कैसे रहते हो यहाँ पे? इतनी गंदगी खुले में। क्या करूँगा, गरीब बंदा हूँ तो क्या कर सकते हैं बताओ। कुछ नहीं दिया हम लोगों को, कुछ भी नहीं है दिया सरकार। दावे जो है सब खोखले हैं सर। आइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रहीम। रहीम साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ सर, हम लोग की ज़िंदगी देख लो कैसे कट रही है। ये हम लोग की असली ज़िंदगी है। और इतने बड़े तो हम लोग हैं नहीं, मान लो कहीं और किराए पे लेके रह जाए, ये तो हो नहीं सकता। छोटे मोटे आदमी हैं, इसी से सब गुजारा होता है। हाँ, और चारों तरफ कूड़ा, मान लो गंदगी है, ऐसे कोई न शौचालय के भी वादा होता है, वो भी नहीं पूरा होता। अब यही सब सर चल रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, क्या करें, मुंह पे टेप मार के बैठे रहते हैं। अब ऐसे बड़े बड़े दावा करने वाले आते हैं, लेकिन आते हैं सुन के फिर चले जाते हैं। तो आपके माध्यम से, आप न्यूज़ वाले हो, आपको मैं अपना दुख दर्द जो है आपको बता दिया सर।
कि आप बात देख ये लो। बताइए, जैसे भी दिल्ली में चुनाव चल रहा है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा किसको वोट देना है, हराना जिताना है। हराने जिताने में क्या होता है, जनता के मुद्दे हार जाते हैं, आपकी जो परेशानी है वो सामने नहीं आ पाती है। जैसे अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा वो दिखाइए, कांग्रेस का पटका वहाँ पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ कांग्रेस के नेता भी शायद यहाँ पर आए थे, हम लोग निकले तो उनकी गाड़ी जा रही थी। और ये वही कांग्रेस है जिसने 15 साल दिल्ली में राज करने का काम किया है, फिर बाद में आम आदमी पार्टी। मैं आपसे एक चीज़ और जानूँगा, आप काम क्या करते हो, कितना कमाते हो और उसमें कैसे पालन पोषण करते हो? सर मैं गुब्बारे बेचता हूँ और मेरा एक दिन का आमदनी सुबह से शाम तक फेरी करता हूँ 300 रुपये 350 रुपये का आमदनी होता है। 300-350 रुपये का आमदनी होता है, जिसमें मेरे बच्चे का उसी में चावल दाल राशन पानी सब उसी में होता है सर। अगर एक दिन हम फेरी पे ना गए तो बच्चे ऐसे ही भूखे रहते हैं। रोज़ का हमारा काम है कमाना खाना, अब आमदनी ज़्यादा नहीं होता सर। तो सरकार की ओर से वो जो गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से चलाई गई, तो उसमें 5 किलो राशन की जो बात हो रही थी वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं सर, एकदम ये सब सर ये सब झूठी वादे हैं, ये सब झूठे वादे हैं सर। इनको इधर भेज दो भाई, इधर आ जाओ अम्मा, इधर तो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ पहले। भीख मांगी खाई ता कांग्रेस ता शांति देश सुख था है। आप बांग्लादेश की हो? बांग्लादेशी हमरा आसामी लोग आएंगे बांग्लादेशी बनाए हैं। असम के हो? यहाँ गुवाहाटी आसाम था ही। गुवाहाटी असम, यहाँ क्या काम करती हो? इन्हें कुरेर काम करी। कूड़े काम करी? हाँ कुरे खुड़ी नहीं आशी बेसी दे खाई। देखिए बड़ा मुद्दा, आसाम के निवासी हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो एक प्रकार से यहाँ पर कैसे रह रहे हैं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे। मैं इनसे कहूँगा आप ज़रा मुझे अपना एक बार घर दिखाइए अंदर से कि आपके घर कैसा है। इनका घर देखते हैं। ये बच्चों को देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ ये बेटा देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं और सामने उधर खुला हुआ है, बच्चा कोई भी जाके वहाँ गिर सकता है। और ये देखिए, ये एक चीज़ मैं और बोलूँगा, ये पीछे फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री का एक काम होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। और ये देखिए मेरे हाथ में ये है छोटा सा औजार, जब मैं चल रहा था इस बच्ची के पैर में ये लगते लगते बचा है। ये मासूम सी 100 साल की बच्ची है। अब आइए घर का इनके भ्रमण करते हैं। आइए अपना घर दिखाइए आप मुझे एक बार, आइए। ये देखिए, ये इनके घर की स्थिति आप देखिए ज़रा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे भाई? 15 लोग। बताइए, दिल्ली में हम जब रहते हैं तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम 2 BHK फ्लैट ले लें। जीके में हमारे पास फ्लैट हो, क्रेटा गाड़ी हो, बढ़िया हम शनिचर इतवार अपने लोगों के साथ मिलने जाए। और इस घर में 15 लोग रहने का काम करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ ज़रा और दिखाओ पास से। मैं आपसे और बात करूँगा, आपके घर में महिलाएं वगैरह अगर वो दिक्कत ना हो उनको बात करने पे कैमरे के सामने, जैसे ये हैं, ठीक है? आइए, अरे आइए इधर, अरे सुन तो लो, क्या ये बात कर लेंगी। आइए आइए, अरे बात थोड़ी बहुत सलाम दुआ तो कर लेंगे ना, जान पहचान तो कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ है घर? घर उधर है झुग्गी। झुग्गी? क्यों? अभी तो पक्के मकान बांटे जा रहे हैं आपको। देखिए हाथ, देखिए हाथ की क्या स्थिति हुई है। ये देखिए हाथ की क्या स्थिति हो गई। झुग्गी, मैं तो केजरीवाल साहब मोदी जी तो बड़े बड़े, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। गरीबों लोग नहीं देखता, वो हम लोग कूड़े का काम करता हो। कूड़े थोड़ा आगे आइए, इसे मुँह ढक रहा है। हाँ बोलिए। क्या? हम लोगों का पास कूड़े का काम है, कूड़े का काम करके खाता हूँ। झुग्गी में रहती हूँ। वो भी थोड़ा आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बाबू, इधर आ जाओ। 2,000 का है। मैं ये घर एक बार इनका भी घर दिखाऊंगा। इन्होंने कहा ये कूड़े का काम करती हैं। ये बताइए घर दिखाने से पहले कितना रुपए एक दिन में कमा लेती हैं? 300-400 पूरा हो जाता है? हो जाता है। बच्चे कितने हैं? 3 है। पति क्या करते हैं आपके? कूड़े का काम। वो भी कूड़े का काम करते हैं, आप भी करती हैं? जी। तो दोनों मिला के 300 कमाते हैं? 400-500 दोनों मिला के, हिसाब नहीं होता। अच्छा, जैसे मैं आपसे थोड़ा, जैसे महिला हैं आप, और मैं महिला सुरक्षा की बात करूंगा। जब मैं यहाँ पर आ रहा था काफ़ी मुश्किल रास्ता था, रात अरे दी एक मिनट, बाहर अंदर जाते हैं यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है शासन प्रशासन को लेकर। मैंने देखा इतनी चौकसी नहीं है यहाँ पे। रात बिरात कैसे यहाँ सफ़र करती हैं? ऐसे ही है, करना पड़ता है। अभी क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और क्या बोलूँ। बाहर जाती हैं तो कभी किसी ने परेशान नहीं किया रात में? नहीं। कितना रिस्क है? और शौचालय वगैरह आपका? इधर ही नाला का पास बना हुआ है। बोलो ये अरे उनको रिस्क लग रहा है तो बोलने दो, आप मत बताओ। रिस्क खेल भाई, क्या नाम है आपका? सागरिका। सागरिका, आप क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं यही कूड़ा का काम कर रहा हूँ। मेरा आदमी भी है। आपकी कितनी उम्र होगी? 17 साल है अभी के। 17 साल उम्र है, शादी हो गई है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, दर्शक समझ गए होंगे। और कूड़ा बिनने का काम कर रही हैं। कब से कूड़ा बिनने का काम कर रही हैं? 8 साल से। 8 साल से कूड़ा बिनने का काम कर रही हैं।
हमारा देश कहता है ना कि श्रम कानून हमारे देश में आए हैं, इंडस्ट्रियल लॉज आए हैं, लॉज की बात होती है, बहुत सारे एक्ट्स अमेंडमेंट्स पास होते हैं और कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल लॉज को स्टेबल बनाया गया है। इंडस्ट्रियल लॉ की स्टेबिलिटी कितनी है ये आप देखिए। परिवार में आपके कौन कौन है? मेरा घर में मेरा आदमी और मेरा एक बच्चा है 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा है आपका? लड़की है। लड़की है। और घर में अम्मी पापा है, एक भाई, हम 3 बहनें। 3 बहनें। आपके हिसाब से इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की आ रही है? पैसे के आ रहे, पैसे के बगैर किस चीज़ के आएगा? पैसे की परेशानी है। कमाओ तो दिन में खाना मिलता है, नहीं कमाओ तो मिलता नहीं है। और सरकार का क्या, सरकार तो जिनका है उन्हें ही देता है, जिसका है नहीं उसे तो देता ही नहीं सरकार। मोदी तो और भी है, हम जैसे बांग्लादेशी बना रहे हैं हम आसामियों को, कागज़ है सब कुछ है फिर भी बांग्लादेशी बना रहे, रोहिंग्या बना रही है। जो बांग्लादेशी उन्हें भी पकड़ नहीं पा रहे और हम लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहा था कुछ दिन। अच्छा, आपको पकड़ के ले जा रहे थे? नहीं, मेरा जो भाई ब्रदर है आज जो रह रहे हैं ना बंगाली, कूड़े का काम करने जाते तो पकड़ पकड़ के ले जा रहा था थाने में, पूरे दिन रख रहा था, काम छोड़ के जाना पड़ता था और धमकी भी देता था, केस वेस की बात भी बोलता था, ये सब करता था और कुछ दिन से रुका पड़ा है बस। तो आपके ऊपर अगर आरोप लग रहा है कि आप बांग्लादेशी नहीं, तो कागज़ वगैरह दिखाया आपने? कागज़ तो सबका देख चुके हैं हम, हमारे पास NRC भी है, डाटा भी है, सब कुछ है हमारे पास। और जो सरकार है उनकी पास ही नहीं होगा शायद NRC। आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताएंगी अपना? सागरिका सुल्ताना। सागरिका सुल्ताना। आपके पास कागज़ वगैरह है? सब है। सब कागज़ भी है, सब कुछ है, लेकिन एक तरह से ये इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ यहाँ पे। तो जिस तरह झुग्गियाँ बसाई गई हैं, अगर मान ली कभी ये नहीं आया नोटिस कि इसको उजाड़ देंगे, तोड़ देंगे, उसके बाद? ये तो आती है, कई बार आ चुकी है और कुछ दिन पहले तो कुछ दिन पहले आया था, फिर जो एक कागज़ था पता नहीं किस चीज़ का, इसकी मामले कोर्ट पे जा चुके हैं, इस सराम बिहार के मामले कोर्ट पे जा चुके हैं, इसलिए तोड़ा नहीं तो तोड़ने की बात हुआ था इससे। तोड़ने की बात? हाँ, अभी भी तोड़ने की बात चल रहा है कि यहाँ रास्ता बांधने के जुग्गी नहीं रहेगा, सारे हटाने को बोल रहे, कबाड़ा वबाड़ा सब हटाने को बोल रहा है। 2-3 दिन और विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं इनका घर देखना चाहूँगा, ज़रा आप सागरिका जी अपना घर दिखा देंगी? इनका घर इधर है, आइए आप, आइए। मेरा हाथ कट गया उसको उठाने में, देखिए उस पूरे हाथ में कालिक भी आ गई है। आइए इनका घर देखते हैं। वो देखिए सामने खाना बना रही हैं एक दीदी जी। आइए देखिए भाई, मक्खियाँ कितनी लग रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा था 2 BHK 3 BHK का हम लोग ख्वाब देखते हैं पढ़ाई लिखाई में, और ये 2 BHK 3 BHK की असली ज़मीनी हकीकत को बयां कर रहा है ये छप्पर। और छप्पर के बाद यहाँ पर कूड़ा लगा हुआ ढेर, और सामने ये मलबा, और मलबे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को चोट लगा सकती हैं। अब सागरिका जी का हम घर देखेंगे। आइए अंदर। हम जब घर बनाते हैं ना तो हमारा उम्मीद होती है कारपेट हो, बढ़िया सा फर्श हो। ये कारपेट है, देखिए भाई, ये कारपेट है, यहाँ पर रजनीगंधा से लेके क्या क्या पड़ा हुआ है, और ये ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम हम आज कर रहे हैं। आइए, कितने लोग रहते हैं इस घर में? अंदर आ जाइए। 3 लोग। अगर कोई मुझसे भी लंबा हो, ठीक से खड़ा ना हो पाए। और फ़ोन चार्जिंग का सीन क्या है ये देखिए। यहाँ से बिजली कहाँ से आई है? ये बिजली आई है वहाँ से आई है, सामने से। मीटर तो होगा नहीं? मीटर लगाया नहीं, मीटर है नहीं, सामने जो बड़ा मीटर लगा वही है बस। उस मीटर में से सब कनेक्शन निकल के आए होंगे? सबका कनेक्शन। तो आपका खुद का एक तो मीटर तो होगा ना? नहीं, हमारा मीटर नहीं लगा है। बिल कैसे? जैसे आते हो सब मिलके मिल बांट के दे देते, आधा आधा करके। बिल वगैरह कैसे फिर निर्धारित होता है? मान लो उन्होंने ज़्यादा चलाया, आपने तो सिर्फ CFL चलाया, तो उसके माध्यम से चलता है कि 10 रुपये तुम कम दो, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा दे, 10 रुपये, ऐसे ही चलता है। ऐसे चलता है। कितना आ जाता होगा बिल आपका? ठंड में मान लो एक घर का 300, लाइट वगैरह चलते हैं 300 मान लो। यूनिट 10 रुपये लेता है। यूनिट 10 रुपये लेता है। मैं थोड़ा घर इनका देखूंगा, फिर इस वाले मुद्दे पर आऊँगा। आइए, ये देखिए भाई, ये इनका किचन का एरिया है। यहाँ अभी आलू बैगन की सब्ज़ी बनी है और चावल रखा हुआ है। राशन मिल जाता है सागरिका जी? नहीं मिलता है सरकार की ओर से। इधर आ जाइए ना आप, इधर आ जाइए ना आप। हाँ, थोड़ा बताइए। हाँ, क्या सरकार की तरफ से तो मिलता नहीं, कभी कभार मिल जाता है तो मिलता है या फिर नहीं। इस पूरे कमरे में कितने लोग रहते हैं? 3 जने रहते हैं हम। 3 जने रहते हैं। बच्चा इनका सो रहा है वहाँ, छोटा वो ये, और 3 जने रहते हैं। अच्छा, ऐसे बारिश वगैरह आ गई, ऐसे भी बारिश भी हुई थी, तो ये तो पूरा देखो, गिरता है, पानी गिरता है, टपक टपक बिस्तर में पानी गिरता है, खाने बनाते हुए यहाँ भी गिरता है, सारे जगह पानी गिरता है। अच्छा, थोड़ा मैं आपसे अब राजनीतिक बात कर ही लेता हूँ। मैंने पहले कहा था कि मैं मुद्दों की बात करूँगा, मुद्दों की बात मैंने करी, मुद्दे यहाँ पर जाने।
कोई नेता इतना आता नहीं आता है? आता नहीं, कोई भी नेता कहाँ से आएगा इस गरीबों की झोपड़ी में। क्यों? अब तो चुनाव शुरू हो गया दिल्ली का, अब तो आएंगे ना। अब नहीं आते, कोई नहीं आते यहाँ। हमारा वोट तो आसाम में है, इलेक्शन हमारी। अच्छा, वोट आपका आसाम में है, लेकिन उसके एक तरह से इमाइग्रेंट्स हैं यहाँ पे, ये आप ये देखिए बड़ी बात है। और जिन्होंने आसाम का जिक्र किया, तो जब आसाम में एक प्रकार से बांग्लादेशी इंटर कर गए थे, तो 1984 के अराउंड जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो आसाम अकॉर्ड को लाने का काम किया और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने उस टाइम एक बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद आसाम अकॉर्ड को लाया गया। बाद में भी आसाम के लोगों ने वहाँ पर आरोप लगाया कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे जो कल्चरल राइट्स हैं, जो आर्टिकल हमारे देश का 27-28 के अराउंड है आर्टिकल, मुझे एग्जैक्ट वो आर्टिकल अभी याद नहीं आया, तो उस आर्टिकल के साथ हमारे साथ हीन भावना का भी काम हो रहा है। अब भैया बताइए, खाना किस पे बनाती हैं आप? ये रहा, ये भगोना पे चावल बना, तो इस कढ़ाई पे सब्जी बनाती इस पे सब्जी बनाती हैं, इस पे खाना बनाती हैं। और शौचालय आप लोग कहाँ जाती हैं? उन्होंने तो आपा ने दिखाया, वहाँ एक ही है। ज़रा शौचालय चल के इन लोग का भी देख लें, ये लोग कहाँ जाती हैं। आइए, ये घर की एक बार कृष्णा आपने दिखा दिया ना पूरा कि कैसे। आइए सागरिका जी, आइए एक बार इनका शौचालय भी देख लेते हैं। और अभी भी सरकार की नींद ना खुले तो अलग बात है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो। ये देखिए, वो देखिए वहाँ पे किस प्रकार से कूड़े खोई चलाया जा रहा है और बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आइए इनका शौचालय देख लेते हैं कहाँ पे है। आइए, जैसे मैंने इंट्रो में पहले भी आपसे कहा था, वो देखिए सुपरनोवा की शानदार चमचमाती हुई लंबी सी बिल्डिंग, वो वहाँ से मेट्रो की लंबी सी सेवा जाती हुई। और लोग कहते हैं ना कि हमारे सपनों की दिल्ली, हमारे अरमानों की दिल्ली, ये है भाई हमारे सपनों की दिल्ली और ये है हमारे अरमानों की दिल्ली। जकूज़ी की हम बात करते हैं, हम बात सौना की, स्पा की करते हैं, और कुछ लोग इससे भी काम चला रहे हैं। भैया और दीदी, आप लोग थोड़ा इधर आके दिखा दो, थोड़ा बताओ भाई कि पानी यानी कैसे ले जाती हो यहाँ? बाल्टी में करके, हाँ, नल में कर, आओ भाई देखो, ये पानी है। यहाँ इतनी बात आ रही, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये पानी कहाँ से आता है? ये मोटर चला लेती हूँ, मोटर। फ्री नहीं मिल रहा है पानी, इसके पैसे देने पड़ रहे हैं। पानी लाइट के बिल देना पड़ रहा है। लाइट का बिल 200 यूनिट फ्री वाला? फ्री वाला नहीं है। बताया था उन्होंने, अभी फ्री नहीं है। आप ये दिखा रही थी मुझे, पर्दा खोलो ज़रा, आ जाओ आप इधर आके दिखा दो। देखिए भाई, ये 2 पैर रखने की जगह, यहाँ से बाकायदा शौच नीचे जाता हुआ ड्रेनेज के लिए, और वहाँ पर शौच एकत्रित हुआ, वो भी दिखा दिए ज़रा उधर से, शौच एकत्रित हुआ है। ये देखिए, और वो देखिए सामने, वो देखिए महिला वहाँ पर कैसे वहाँ पर नीचे खड़ी कूड़ा फेंक रही हैं, वो देखिए, वो देखिए। और भी लोग एकत्रित हो गए, उनसे बात करते हैं। आइए आइए, बच्चे भी हैं यहाँ पे। क्या भाई, क्या हाल है? क्या नाम है? उस्मान गनी। उस्मान गनी, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल जाते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल कैसा है? सही है। खाना ना मिलता है, मिड डे मील वगैरह कुछ मिलता है। क्या मिलता है खाने में वहाँ? शर्मा कर रहे हो यार हमसे। ये अभी हमसे जब बात करने जा रहे थे, कहते भैया 500 का नोट दे दो। ये भाई उस्मान गनी अभी पैसे मांग रहे थे। आओ आगे आओ, आगे बात करते हैं। और भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। एक ही भाई साहब आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भाई, क्या बेच रहे हो आप? अमरूद, संतरा, बेर, इमली, पपीता, सेब, ये बिक गया है। कितने की बिक्री हुई आज? आज बिक्री तो आज तो कम ही हुई है बिक्री, उधार चला गया ज़्यादा। उधार चला गया? जी हाँ। देखा दिए उधार? उधार जाता है मेरा सामान। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा पास आइए, ज़रा ये वैरायटी दिखा दी है। ये अमरूद है, बढ़िया, पक्का भी है, कच्चा भी है। ये संतरे कुछ ज़्यादा छोटे हैं, हाथों की हालत देख ही रहे होंगे आप मेरे। बेर है। ये बेर, ये बेर है। और ये क्या है? ये अंगूर बिक गया। अंगूर बिक गया? ये बेर है, ये भी ये है। आज तो उधारी में पूरा काम कर लिया। हाँ, उधार चला गया लगभग 300-400 रुपये का। 600 का। कितना कमा लेते हो वैसे? लगभग ऐसे मान लो 13-14 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। 13-14। बच्चे कितने हैं आपके? 4, 2 लड़की 2 लड़के। 2 लड़की। बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं? 2 बेटे पढ़ते हैं सरकारी में, बेटियां पढ़ती हैं क्या नाम है मदरसे में। मदरसे में पढ़ती हैं? जी हाँ। पढ़ाई वगैरह कैसी है उनकी? पढ़ाई बढ़िया है। बच्चियों को आगे पढ़ाने का इरादा है या फिर मदरसे में ही? ना, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सारा कुछ उसमें ही है ना, मदरसे में। जी। और आप यहाँ कहाँ रहते हो? मैं शाहीन बाग रहता हूँ। शाहीन बाग जी। घर और कैसा है आपका? कच्चा घर है। कच्चा घर है? जी हाँ। क्यों? झुग्गी की जगह पक्का मकान? नहीं, वैसे ही ईंटों का बना हुआ पक्का है, लेकिन लेंटर वेंटर कुछ नहीं है, कच्चा ही है। इस सरकार ने कुछ उधर रख के बोल दो ना। इस सरकार ने कुछ सहायता नहीं करी हमारे साथ में। अरे तो कहा जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मकान कच्चा ही है, वैसे ईंटों से पक्का है, लेकिन छत कच्ची है उसकी। छत कच्ची है। जी हाँ।
अभी तो बोला झुग्गी में रहते हैं एक तरह नहीं झुग्गी नहीं, पक्का ही बोला, यही बताया था। यही है। अच्छा, बाकी चुनाव शुरू होने वाला है, बिल्कुल इंशाल्लाह ध्यान देंगे। किस पे ध्यान दोगे? जिस पर आप कह दोगे। हमारे कहने पे क्यों ध्यान दोगे? हम खुद ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं, हम तो मुद्दे उठा सकते हैं ना, हमारे कहने पे थोड़ी वोट डालोगे? जिस पर आप कह दोगे उस पर दे देंगे। नहीं, हमारे कहने नहीं, मुद्दों की हकीकत पे देखो। हिंदू मुसलमान धर्म से ऊपर उठो। कौन आएगा? कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस को दे दूंगा इस बार, जो आएगा कांग्रेस को पार्टी को दे दूंगा वोट। रहो तुम पहले। कांग्रेस के समर्थक मिल गए झुग्गियों में, मतलब तुमने केजरीवाल भाजपा। वो नहीं आएगा इस बार, देखियो कांग्रेस ही आएगा इस बार। अच्छा, कांग्रेस ही दूंगा, वोट डालूंगा तो उसको दे दूंगा, कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ। कहाँ के वोटर हो? मैं आसाम का हूँ। आसाम के वोटर हो, दिल्ली में कांग्रेस को कैसे वोट डालोगे? डालूंगा। बताओ बताओ। गाँव पे जाके डाल दूंगा वोट, गाँव पे जाके डाल दूंगा, असम पे जाके डाल दूंगा। सब में डालोगे? यहाँ से कैसे हालत बदलेंगे तुम्हारे? यहाँ कैसे करोगे? तभी कुछ भी हो तभी जाऊंगा असम पे। देखो, असम में जाके बदलेंगे। अभी वहाँ पीछे बोले थे जैसे तैसे हम दिल्ली चुनाव वोट डाल देंगे और कांग्रेस को डालेंगे। देखिए भाई, अभी वो चल ही रहा है ना, फर्जी वोटिंग, वोटर लिस्ट नाम काटने वाले एक चाचा भी आ गए, उससे बात करते हैं। नमस्कार, सलाम। आओ भाई, हाथ तापी ले हम लोग भी। क्या नाम है आपका? सऊद रहमान साहब, बैठ के बात करें, खड़े हो जाए। अरे नहीं बात करेगा, तो ऐसे बात कर लें। क्या ना काम करते हैं आप? ये कूड़ा का काम करता है। काम कैसा चल रहा है? अरे बता, अरे इधर तो आओ। दिन खाना दिन आने की करवा रहो, दिन 300 टका के कमाई है आदमी है। हाँ हाँ। आज शर्मा आप नहीं रही हो, आप चिल्ला रही हो, अंदर चले गए। हाँ 300 टका कमाई है, पेड़र भाते जुगाड़ होने ना, आज सारा दिन ना खाया आसी की होबो। बुरे मानुष की काम करो, बिल्डिंग उठ पर पाए नहीं। देखिए भाई, एक बार मैं कहूँगा थोड़ा उधर चलिए, उधर की भी हालत दिखाते हैं। वहाँ कुछ लोगों से बात हमारी नहीं हुई थी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, खाना बना रही हैं। नमस्कार, सलाम, क्या हाल है? चिकन बन रहा है, चिकन। बैठ जाएं हम? आइए, लकड़ियों पे खाना बन रहा है, यहाँ पर गैस नहीं है। और खाना क्या बन रहा है? ये हल्दी क्या बना रही है भाई? क्या बना रही है? बोट बने हैं? बोट। बोट? ये क्या होता है? गरुड़ बोट, मशहूर बोट। मशहूर बोट। कहाँ की हो? असम की हो, बांग्लादेश की हो? असम। असम की हो? यहाँ कब से रह रही हो आप? हैं? अरे बोल दो, शर्माओ नहीं यार, कब से रह रही हो यहाँ? नहीं होता। बाबू तुम बात करोगी? लो, शर्मा गई। क्या आप क्या करती हो? आप खाना बना रही हो भी, ऐसे काम क्या करती हो? हैं? बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या? पति है नहीं है? शादी दी हो गई? शादी। क्या करते हैं पति? काम करते हैं। किस चीज का? पन्नी के काम। पन्नी काम। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा। एक बच्चा है। ऐसी हालत में रह रही हो, दिक्कत आ रही है? वही ऐसी हालत में रह रही हो, परेशानी बहुत आ रही है? किसी से बोलती नहीं हो? नहीं। क्यों? गैस नहीं है। गैस तो नहीं, बता दिया उन्होंने। मैं लगता है परेशान कर रहा हूँ उनको कुछ ज़्यादा ही। खाना बना रही, वरना कमेंट में आप लोग ही मुझे बोलेंगे क्यों परेशान कर रहे हो उनको। थोड़ा उधर चलते हैं। मैंने अभी बोला ना कि मैं श्रम विहार में हूँ, ओखला विधानसभा है, तो मैं इस बस्ती का मुआयना करते करते और आगे आ गया। ये एक झुग्गी बनी हुई है और झुग्गी के पास अभी देखिए नाला पूरा भरा हुआ है, और ये नाला पूरा आधा झुग्गी के अंदर है, ये देखिए। और जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर लोग और इकट्ठा हो गए बातचीत करने के लिए, तो उन लोगों से हम बात करेंगे। आइए, जैसे ये खड़े, पहले इनसे बात करते हैं, आपसे बात करते फिर इनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुश्ताक। मुश्ताक साहब, क्या काम करते हैं? मैं तो भैया फेरी करता हूँ। फेरी करते हैं। घर कहाँ है आपका? यहाँ पे घर तो यहाँ है, उधर है अंदर। बहुत घनी बस्ती है, ज़रा ऊपर से दिखाएंगे, वहाँ चलेंगे अभी हम लोग। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे आप लोग? मतलब यहाँ पे भैया देखो किराए पे हैं, किराए पे रह रहे हैं, और क्या। हम लोग किराए पे हैं उधर। खुले में शौच, गंदगी का अंबार, किसी से शिकायत करते हैं? आदमी है ही है हम लोग, कोई बड़े मने तो है नहीं। हाँ हाँ, ना वो अरे बोल दो, क्या कह रही हो? किराएदार हैं हम। हालत तो बड़ी बुरी है, किराएदार से बोलती नहीं हो क्या है ये? ना किराएदार आया, किराया लिया, चला गया। हाँ, क्या? हाँ, किरायादार आया, किराया लिया, चला गया। अब हम लोग को रहना है, और कहाँ जाएं भाईजान, आप बताइए। अपना नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछा। हाँ, अब बच्चे लोग को पाल रहे हैं। ये बच्चे हैं दो? कितने बच्चे हैं हाँ, आपके? 2 हैं। ये दोनों आपके बच्चे हाँ, हैं? एक लड़की भी है, जवान है। अच्छा। हाँ,
ऐसे हमारे में उर्दू जो पढ़ते हैं और सर जी मैम जी आते हैं तो यहाँ पढ़ाते हैं कापी कलम लेके। जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ इनकी आवाज़ थोड़ी रुआसी हो गई है, इनकी आंखों में मुझे दर्द, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। आप अब हंसने लगी लो हैं? क्या बात है, ये इमोशंस का फ्लक्श। आइए है ना, आप बात किए आइए आगे गली के अंदर और ले चलते हैं आपको। आइए आइए बस्ती के अंदर ले चलते हैं हम लोग। ये देखिए भाई, ये बस्ती देखिए कितने लोग हैं खुले में यहाँ पर। ये यहाँ पे भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी यही स्थिति है पूरी। आइए और अंदर आइए। अम्मा बैठी हैं। अम्मा नमस्कार। बेटा इधर हो, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवरी है। अनवरी जी, यहाँ कहाँ रहती हैं आप? यही रहती है। सामने रहती हैं? ये वाला कितने साल से रह रही हैं? हाँ 3-4 साल से है। बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कतें हैं। क्या करूँ बेटा, क्या करूँ आखिर, कैसे बेड़ा पार खुदा करता है। चले और क्या बोलूं। हाँ कमाने वाला कोई है नहीं, एक बुढ़ा है वो भी नहीं चल पाता, हम भी नहीं चल पाते। कैसे ऊपर वाला खिलाता है, दे देते हैं बच्चे लाके थोड़ा बहुत। हाँ आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ बच्चे, कोई रोजी रोजगार नहीं चल रहा बच्चन का, क्या करूं, गुब्बारा बेचते हैं। अच्छा आप आज थोड़ा इधर आ जाइए। आप ये बीपी, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप क्या नाम है आपका? मेरा ज़्यादा खातून नाम है। क्या काम करती हैं आप? हाँ गुब्बारे बेचते हैं मेरे बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सब बड़े बड़े हैं। हाँ ये सबसे छोटा है। आपके पति क्या करते हैं? वो भी कबले लेबर ओबर का काम कर लेते हैं। जुबैदा जी, इतनी परेशानियों में आप लोग यहाँ रह रही हैं खुले में, क्या करे भाईजान, अब बना रखे हैं उधर बांस लगा के बाथरूम बना रखे, बुढ़िया को पकड़ के लेके जाती है, ये बात है। हाँ अब क्या करे, अब दिक्कत है, झुग्गी झोपड़ी में क्या मिलता है आदमी का, कहाँ जगह रहेगा रहने को। अब जैसा आदमी रहता है वो ऐसे ज़िंदगी बिताता अपना। चलो बच्चे को जिलाना है खिलाना है तो कैसे ही जिलाएंगे अपना कमा खा के। सरकार की ओर से कहा गया, चाहे राज्य हो केंद्र हो, हम लोग आप लोग को झुग्गियाँ देने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर झुग्गी वहाँ पक्का मकान। अच्छा ठीक है भाईजान, तो ठीक है, जब मिल जाएगी तो अच्छी बात है। फॉर्म वार्म कुछ नहीं भर भाई क्या? नहीं फार्म वार्म हम लोग से नहीं, कोई चीज़ का फार्म नहीं हुआ तो हम लोग कैसे फार्म भरें? जब फार्म रहेगा तभी तो फार्म भरेंगे। जब हमारे सरकार की तरफ से कोई चीज़ नहीं आया तो हम कैसे फार्म भरेंगे कोई चीज़ का? जब मिलेगी झुग्गी झोपड़ी में तभी तो हम फार्म देंगे। हाँ इसीलिए तो हम लोग झुग्गी झोपड़ी में पढ़े हैं। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, छोटा वाला, और उसके बाद ये लड़की है, मेरी लड़के की लड़की है, उधर जाती हैं पढ़ने के लिए गुंजा में। सरकारी स्कूल है क्या? हाँ वो सरकारी है, ये सरकारी है, बच्चे सारे पढ़ने। क्या स्थिति है तुम्हारे सरकारी स्कूल की, कैसा है? बढ़िया है? क्या चीज? ये नहीं नहीं ना 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 सरकारी ना ही सरकारी है गुंजा। एनजीओ क्या होता है? एनजीओ वाला है। एनजीओ बेटा अलग होता है। एनजीओ वाले हैं जो वाले, हाँ अच्छा। जो वो आते ट्रस्ट वाले की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट वाले। और वही आते हैं कबले बच्चे लोग का वहाँ पे पढ़ाते हैं। थोड़ा मुझे अपना और अंदर का इधर दिखाएंगे आप लोग? आइए आगे चलते हैं, आइए थोड़ा आगे और देखते हैं। आइए आओ भाई आओ, घर दिखाओगी? इधर तो आओ, देखिए कितनी भीड़ एकत्रित। अभी वहाँ भी आते हैं, इधर देख लेते हैं। आइए आइए आराम से आराम से। हाँ आ रहे अभी बेटा दिखा देंगे, इसके बाद इनका दिखा दे फिर इधर आ जाते हैं, ठीक है? आइए आइए आइए। ये एक बार मैं बेटा मुझे गिराओगी क्या? इधर रुक जाओ, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर रोक के एक बार ऊपर दिखाएं। ये इधर फैक्ट्री एरिया भी है और ये सारी लाइन से झुग्गियाँ टाइप की बनी हुई हैं, ये बच्चे हैं। आइए आइए बेटा, लड़ो मत लड़ो मत। कहाँ दिखा रही थी? ये वाला है, लड़ो मत। किधर है? आइए आइए, ये देखिए ये घर है और ये देखिए पूरा ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है, ईंट से इन्होंने टिका रखा है। और ये देखिए ये क्या है, नहाते हैं यहाँ पे। आइए ज़रा स्थिति देख ली एक बार, यहाँ नहाते हैं। आइए ये देखिए ये पानी वगैरह है और यहाँ बच्चे नहाते हैं। वो खड़ा हो गया हंस रहा है वहाँ पे, वो देखिए। हल्का सा दिखा सकते हैं साइड से? इधर कोई बात नहीं, ऐसे दिखाएंगे साइड से। आ जाइए आइए, देखिए यहाँ पे 10 लोग रहते हैं। देखिए भाई ये
एक तरह से 2 डबल बेड का हम हिस्सा बोल सकते हैं, और यहाँ पर लगभग जो है 10 लोग रहते हैं, सोचिए। और ये एक जैसे 2 BHK 3 BHK की दीवार होती है, ये ऐसे बना हुआ है। पंखा नहीं, गर्मी में क्या करती हो? नहीं, पंखा है, देखो ना। पंखा वो लगा हुआ है ऊपर पंखा। आइए, उधर से भी डिमांड आ रही है, और पूरी बस्ती में बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप ही देखिए एक बार, ये देखिए इधर भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप किधर अपना घर दिखाने को बोल रहे थे? आइए अब भाई साहब के घर को देख लेते हैं एक बार। आपसे मेरी परिचय नहीं हुआ, आप थोड़ा आ जाइए। क्या काम करते हैं आप? हम तो सर बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपका घर आगे है? जी, हमारा घर तो यही है। आपका घर आगे है। ये बताइए, चुनाव वगैरह का माहौल चल रहा है जी, नेता आते नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इधर तो अभी आ नहीं रहे, लेकिन आने का टाइम अब हो गया है। हाँ। हो सकता है अब आ जाए 2-4 दिन में। हाँ। क्योंकि 5 तारीख का वोटिंग होगा। हाँ। 8 तारीख का नतीजा आएगा। हाँ। हाँ। हो सकता है कि आ जाए 2-4 दिन में। हाँ। जी। तो ये बताइए, नेताओं से कभी आपने उनकी जवाबदेही तो नहीं तय करी कि क्या हालत में हम लोग रह रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हो वोट मांगने? जी, वो तो बात होता रहता है। मान लो अब वो उनकी नेता है भैया, वो करे या ना करे, उनको जबरदस्ती हम लोग कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका वोटिंग अधिकार है, वो आपके सेवा के नौकर है, आप उनको घसीटे काम करवाइए। क्योंकि हम रहने वाले हैं यूपी के। हाँ। और हम वोटिंग यूपी करते हैं। हाँ। फिलहाल यहाँ अपना मान लो कमाने खाने के लिए आए हुए हैं। तो जिनसे किराए पे लिए हुए हैं उनसे तो कम से कम बोल सकते हैं ना। दिल्ली में हमारी झुग्गी का किराया नहीं लेते यहाँ पे। यहाँ पे झुग्गी का किराया नहीं लेते कोई भी। हाँ, हम वैसे रहते हैं फ्री में। चाचा से मेरी बात नहीं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। नमस्कार, सलाम, क्या हाल है? ठीक हाल चाल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। क्या काम करते हैं आप? हम फेरी वेरी करते हैं, बस परदेसी आदमी हैं। बांग्लादेश के हैं? कहाँ गए हैं? यूपी के हैं। यूपी के हैं। हाँ, भारी है। फैजाबाद। अयोध्या फैजाबाद के हैं भाई, सही है। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 500-600 बस, ज़्यादा। यहाँ घर कहाँ है आपका? ये बस झुग्गी झोपड़ी है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत फैमिली 6 लोग रह लेते हो यहाँ पे? हाँ, रह लेते हैं। मतलब ये देखिए, जो बाहर के लोग होते हैं वो दिल्ली में आके सांसद विधायक बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के नहीं होते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जो लोग बाहर से और भी होते हैं, यहाँ रहते हैं, वो किस हालत में यहाँ रहने का काम करते हैं। तो एक भाई साहब मुझे अपनी झुग्गी में ले चल रहे थे उधर, एक बार उधर भी देख लेते हैं। ये देखिए, लगभग मोटा मैं देखूँ सारी हालत यहाँ पर एक ही है। अगर हम भारत की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी बात करी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को घर देने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से घर बांटे गए नहीं पता है। यहाँ पर ज़्यादातर मजदूर लोग हैं और यहाँ पर लोग एक प्रकार से उनसे मोटा किराया वसूल रहे हैं, उनको यहाँ पर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के ऊपर एक एडिशनल बर्डन भी डाल रहे हैं। मोटा यहाँ पर बहुत सारे लोग वोटर भी नहीं हैं और वोटर ना होने के बावजूद भी वो यहाँ पर रह रहे हैं। खैर, रहना सबका अधिकार है, कोई कहीं भी रह सकता है, हमारा संविधान कहता है। तो मैं इस टाइम ओखला विधानसभा में मौजूद था। ये क्षेत्र श्रम विहार का क्षेत्र है। मेरे साथ कृष्णा थे कैमरे के पीछे। हम लोगों ने लोगों से यहाँ बात करी, उनके मुद्दों को जाना और यहाँ पर लगभग सारी बस्तियों को देखा, बहुत सारी योजनाओं को देखा जिनको लेकर दावे करे गए कि मिल गई हैं, और उन योजनाओं की असलियत को जाना। आप देख रहे थे शाइनिंग इंडिया न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।